गुड इवनिंग रोज और विका आ चुकी। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज ना हम लोग असर्शन और रीजन का टॉपिक लेंगे। तो असर्शन रीजन को स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा ना बेसिक नॉलेज टॉपिक की नहीं होनी चाहिए। कोई म्यूट कर लीजिए आपकी तरफ से। तो टॉपिक में मेनली क्या है कि असर्शन और रीजन में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज, मतलब हो सकता है कोई जीके या हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो तभी राइट होगा जब उसकी नॉलेज होगी आपको थोड़ी सी। अगर उसकी नॉलेज नहीं है टॉपिक की तो हो सकता है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। तो थोड़ी बहुत टॉपिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और सिंपल से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में, उसको हम कवर करते हैं। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 2-3 और इसमें जो भी आना चाहे, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। जिनको आना है वो ज्वाइन करते रहेंगे और चीजों को करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, एक असर्शन आपको गिवन होगा और एक रीजन गिवन होगा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर, मतलब दोनों बातें इंडिविजुअल अभी फिलहाल सही हैं। एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो आर है वो ए का एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक तो बात है कि हमें दोनों बातें अपनी जगह सही है, एक है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये इंडिविजुअली तो ट्रू है दोनों चीजें, बट जो आर है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे सपोज एक छोटी सी बात करते हैं हम लोग कि सन, सॉरी, अर्थ revolves अराउंड द सन, क्लियर। और दूसरी चीज क्या है कि मार्स ऑल्सो है ना। तो ये दोनों बातें इंडिविजुअली सही हैं, लेकिन अर्थ का मार्स से कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा हमारा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस बात को, ठीक है, लेकिन म्यूट करके अनम्यूट जरूर कर लेना, क्योंकि टॉपिक के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो शायद क्लियर है बात मेरी। असर्शन और रीजन में यही मेन हमें जो चीज है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। सर मुझे क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, आप जिस कैसे कहूँ, चलो जैसे आपने मुझसे अभी कहा कि आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई, मानो ये आपका असर्शन है, ठीक है, और ये बात उर्विका ने कही और कोई ऐसा पॉइंट था जो दोनों का सेम था या मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आपकी बात तो सही हो गई। और उर्वका की जो बात है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा कि इस वजह से वो चीज नहीं समझ में आई सर हमें। आप क्लियर हो थोड़ा और रोज बताइए। तो सर ये रीजन हो गया ना, मतलब। ये रीजन तो है, बट रीजन क्या उसी में हम्म। बेस्ड है ये और चेक करना पड़ेगा ना। मानिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जी। प्रॉब्लम पूछा, इन्हें क्वेश्चन नंबर 2 का पूछा, और 2 में ने बता भी दिया सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका नहीं हुआ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन क्या हो गए, हम्म। अलग हो गए। बट यहीं पे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन उर्विका ने बताया कि नहीं सर ये पॉइंट है जिसके से इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप बात को समझे, तो हम कहेंगे चलो दोनों बातें सही भी हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इनका। क्लियर। ठीक। देखो ये क्वेश्चन पूरी प्रैक्टिस से ही आएंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, चीजों को समझते जाओ। तो असर्शन ठीक है, राइट है, और वो चीज राइट भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं असर्शन भी कई का फॉल्स कर। देखिए सी ऑप्शन क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी क्या है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो कोई भी ट्रू हो कोई भी फॉल्स भी हो सकता है, दोनों भी, बोथ ए एंड आर फॉल्स ये भी हो सकता है। क्लियर है मेरी बात, दोनों ही बातें हो सकता है गलत लिखी हो। तो आपको अपना एक बार जो आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। जैसे छोटी सी हम एक क्वेश्चन लेते हैं अपना, when lighting strikes the sound is heard a little after the flash scene। तो फ्लैश के बाद आपको साउंड हेड होती है, क्यों होती है, इसका एक छोटा सा रीजन ये है कि भाई जो लाइट की स्पीड है वो फास्ट होती है इन कंपैरिजन ऑफ साउंड से, यही तो है। प्लस ने रीजन भी लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। देखिए आपको वैसे ही पता है, अगर आपने केस में थोड़ा सा पढ़ा है, तो बताइए इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा इसका। ए, ए वाला सर। ए वाला, बोथ ट्रू।
एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर ए होगा। कुशागर क्लियर है? यस सर। बहुत शुक्र है कुशागर, चलो ठीक है, चैट में बता दिया करना। क्वेश्चन नंबर 2, a ship rises as it enters the sea from a river। ये कुछ नहीं है, कुछ होगा। लिखा है द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर एज कंपेयर टू रिवर वाटर। जैसे रिवर से सी में जाता है तो शिप का जो राइज है ऊंचा हो जाता है। क्लियर? अब देखिए एक्सप्रेशन क्या लिखा है, डेंसिटी। अब आपको पता है कोई भी चीज तैरती है, फ्लोट करते क्या आता है, तो वो डेंसिटी पे बेस्ड होता है। तो उसने लिखा था डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर एज कंपेयर टू रिवर वाटर। डेंसिटी उसकी हायर है, तो ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अगेन ए का। तो योर आंसर इज अगेन ए। कोई डाउट हो तो पूछते चलिएगा, ठीक है? 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बस इस सेशन में, चाहे 1 घंटे में हो चाहे 15 मिनट में हो। क्वेश्चन नंबर 3 पिक करते हैं, पढ़िए। इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। क्लियर? इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। काफी टाइम क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस या करंट अफेयर जनरल से पूछा भी जाता है। फिलहाल आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर बी। वेरी गुड, दोनों चीजें बिल्कुल सही है कि जो कि अब देखो जिसने पढ़ा होगा पार्लियामेंट किससे मिलके बनी है वो तो आंसर लगा पाएगा इसका। जिसने ये नहीं पढ़ा है उसका गलत हो जाएगा। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, दिस इज आल्सो ट्रू। तो ये इंडिविजुअली अपने लिए ट्रू है, लेकिन प्रेसिडेंट इंडिया का स्टेट है, ये करेक्ट है, बी इज द राइट आंसर। चलिए उर्विका क्लियर हुआ? यस सर। चलिए 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। The pouring of kerosene oil on stagnant pools helps to eradicate malaria. Reason है that kerosene oil is poisonous for the mosquitoes. चलिए अब बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर है? ए होगा सर। वेरी गुड, A is true. A and R are एक मिनट, आपने ऑप्शन ए बोला, R is correct explanation. Kerosene oil is poisonous for the mosquito. नहीं, ये इसका 4th का ए तो सही है, ये ट्रू है बात, बट ये पॉइजनस फॉर मॉस्किटोज होता है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। इसकी स्मेल, सर पर फ्रेग्रेंस जो आपकी मलेरिया बदबू तो से, इसकी जो स्मेल तो होती सही है ना, होता है। इसलिए भागते हैं। क्लियर है बात? केरोसिन ऑयल जो आपका है उसकी वो जो स्मेल्स होती है उससे मतलब मच्छर दूर भागते हैं और मलेरिया हटता है। तो ये मलेरिया के बारे में एक्सप्लेनेशन है, मॉस्किटो के बारे में तो पहले तो है ही नहीं बात। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जो आप कह रहे हैं ए इज ट्रू, इसका आंसर सी आएगा। सर बट मलेरिया तो मॉस्किटो से फैलता नहीं, है ना। आपने इसको इंटरलिंक करा ना असर्शन रीजन को, आपके पास ये तो देखिए लिंक आपने किया है। केरोसिन ऑयल से क्या होता है आपको बताऊं, जैसे आप केरोसिन ऑयल को आप पूल में आप कर देंगे तो एक थिन लेयर बना देता है वो, ठीक है? लेयर से क्या होता है कि दे कांट, मतलब मॉस्किटो वो ब्रीथ नहीं कर पाते, तो पॉइजन के ऐसे नहीं मरते हैं कि वो जहरीला है केरोसिन ऑयल उनके लिए, नहीं, वो अपना ब्रीथिंग पार्ट खो देते हैं उसके अंदर जाने से। इसलिए इसका आंसर सी आएगा। अब क्लियर है? चलो ठीक सर। ठीक है, चलो फिर थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। काफी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यूरेनियम अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब रिएक्शन एक फ्यूजन होती है और एक रिएक्शन फ्यूजन होती है। अब आपको चलो मैं बताता हूँ, फ्यूजन जो होती है वो सन पे होती है जिससे हीलियम आपकी अटैच होती है H और H, और फ्यूजन जिसमें कंपाउंड ब्रेक होता है। तो यूरेनियम अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन किस पे, सन पे होती है। फ्यूजन होती है आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है। तो छोटी छोटी बातें बहुत नॉलेज के लिए है, पता भी होनी चाहिए। इट हैज अ बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस, जितने भी आपके बड़े मेटल्स हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है।
ये अल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं, अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, शायद रोज आपने तो पढ़ा होगा है सर ना। जी सर। तो ठीक है, तो अब आप बताइए फिफ्थ का क्या आंसर आएगा, दोनों ट्रू है या एक ट्रू है फिफ्थ में। डी। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन आगे क्लियर है। चलो और भी क्या बताइए। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 6 और 6 का बताइए। 6 बताइए, पेट्रोल फायर कैन नॉट बी extinguished by pouring water cover it, और water बी is होगा heavier सर। than petrol। 6 का आंसर बताइए। बी। B, both A are true, R is not correct explanation of it। चलिए किसी का और कोई आंसर है, मैं B लिख लेता हूँ फिलहाल। किसी का और कोई आंसर है। किसी का ए आंसर हो तो बताइए। अच्छा बताइए, अगर आप वाटर को पेट्रोल में करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा ये बताइए। नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, वाटर को पेट्रोल में मिक्स करते हैं तो क्या होता है। सर पेट्रोल ऊपर फ्लोट करने लगेगा। पेट्रोल पर फ्लोट करेगा। जब पेट्रोल पर फ्लोट करेगा तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगा या नहीं करेगा, ये बता दीजिए फिर। नहीं करेगा सर। मतलब पेट्रोल तो आपका बर्न होता रहेगा ना, मतलब। तो इसका आंसर हाँ। क्या हुआ, ए। बात ये ट्रू है और उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज वाटर नीचे आ जाएगा, पेट्रोल ऊपर आएगा, तो वो एक्सटिंग्विशर का काम करेगा ही नहीं। क्लियर हो गया रोज। सर फिर बात तो वही हुई ना कि इसमें रिलेशन तो हमने बनाया है ना। क्यों, हमने क्यों नहीं। अच्छा बताओ, अगर वाटर हैवियर नहीं होगा तो फिर वो पेट्रोल पे फिर एक्सटिंग्विशर का कैसे काम करने देगा उसे, हमने क्या रिलेशन है, ये एक तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना इस बात का। भाई ठीक। वाटर नहीं काम करता एक्सटिंग्विशर की तरह, तो क्यों नहीं करता, रीजन क्या है, तो उसने कहा वाटर इज हेवियर देन पेट्रोल, इसलिए नहीं करता। आप खुद से पूछो इसका आंसर। तो रीजन यही है, वाटर इज हेवियर देन पेट्रोल, दैट्स व्हाई वर्क नहीं करता है ऐसे। ठीक है। ओके सर। चलो सेकंड, the British sovereignty continued to exist in free India। ठीक है, रीजन, रीजन लिखा है द ब्रिटिश सोवर्जियन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया। आई थिंक ये कुछ एगो कर देता है, लेट मी चेक। फ्री इंडिया, यस, बस ये नहीं। चलिए 7 का आंसर बताइए, क्या फ्री इंडिया में आपका ब्रिटिश सोवर्जिटी चल रही थी, पहले तो ये बताइए। मीनिंग क्या होता है सोवर्जिनिटी का, आप ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मत समझो। अब आप बताओ मुझे, क्या फ्री इंडिया में ब्रिटिशर्स कुछ कर सकते हैं, यहाँ के हमारी गवर्नमेंट हमारे पॉलिटिक्स या उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं, बताइए। कह सकते हैं नहीं, ये नहीं पीएम सर। ने ये प्रेसिडेंट बना, तो नहीं कर सकते ना, तो दिस इज नॉट ट्रू। नहीं सर। भाई हमने इंडिपेंडेंस दी कि सोवर्जियन ये सब हमारी ही रहेगी, सब हमारे पास पावर रहे चाहिए। फिर उसने कहा था ब्रिटिश सोवर्जियन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के लिए लास्ट गवर्नर जनरल उन्हीं ने अपॉइंटेड किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का, डी। डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। डायमंड इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास। तो ये तो होता है, आपने देखा होगा किसी लोग डायमंड यूज करते हैं वो लोग। डायमंड हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कटिंग का कोई मतलब, बी होगा सर। बी आंसर होगा। चलिए 9 बताइए आप। The same side of the moon faces the earth at all times। The same side of moon faces the earth at all times। ठीक है, moon is the only natural satellite of earth। अब किसी को सैटेलाइट पता है क्या होते हैं, सैटेलाइट वो होते हैं जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मून हमारी अर्थ के अराउंड करता है, तो वो सैटेलाइट है। नेचुरल है आर्टिफिशियल, नेचुरल है बिकॉज आर्टिफिशियल वो सैटेलाइट्स होते हैं जिनको हम सेंड करते हैं। तो आर तो आपका, अब आप मुझे बताइए क्या चीज, दोनों इंडिविजुअल, ये तो राइट है ही हमारा।
और मून का जो एक फेस है वो ऑल टाइम्स घूमता है, ये भी बात सही है, लेकिन क्या इन दोनों में कोई वो है आपका रीजन इसका एक करेक्ट है एक्सप्लेनेशन? रोज आप बताइए क्योंकि आपको कंफ्यूजन था। भाई पहला कह रहा है आपके सन रिलेटेड तो नहीं है सर। नहीं है ना, तो बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो योर आंसर इज बी है। हाँ तो बी। ठीक है, 10 का सर आंसर बट ये बताइए। एट एट सर हाँ। एट वाले का जो आपने बी लिखा है, इसमें तो लाइक मुझे ए लग रहा है, क्योंकि डायमंड इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास बिकॉज डायमंड हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कटिंग का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कटिंग का क्या मतलब है, आप पहले ये बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, लाइट के उसमें यूज किया जाता है, हाँ सर स्कैटर्ड समझ होती है, आया। और कटिंग ग्लास ठीक अलग ठीक। हो गया। मतलब ठीक है, चलो 10 की बात करते हैं। Sprouting should not be done before consuming the grains. Before consuming. Sprouting kills many vital vitamins. चलिए अब बताइए 10 का आंसर। स्प्राउटिंग का मीनिंग पता है किसको? पहले तो ये बताओ। हाँ सर पता है। क्या? सर उसको हिंदी में स्प्राउटिंग क्या करने से जो बोलते हैं हम ग्रेन्स उसको। के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, पहली बात। क्लियर है बात? हाँ बढ़ जाते तो बोथ सर फॉल्स। बोथ आर फॉल्स। वेरी गुड, तो योर आंसर इज ई। चलिए 11, ये इज होगा, इज अ कॉमन डिसीज, ये जो आपकी शायद नेक में होती है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की वजह से, ठीक है। The diet of the pupil mountains lack iodine content. अब माउंटेन्स जो एरिया में रहते हैं उनके पास क्या आयोडीन कम होता है उनके उसमें? आप ये बताइए, जिसको इसकी नॉलेज होगी वो इसका आंसर करेक्ट लिख पाएगा। बताइए। सर फॉल्स है, आई गेस फॉल्स है ये। नहीं, माउंटेन्स जो एरियाज होते हैं वहां पे आयोडीन की सही में कमी होती है, जो वहां का वाटर होता है ना। अच्छा, आयोडीन किससे पाया जाता है बताइए? सी आई मीन सी सॉल्ट, जो सॉल्टी सी। वाटर होता है। आपको माउंटेन एरिया में सॉल्टी वाटर तो मिलता नहीं है, आपको पता है। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ए। क्लियर हो गया? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज क्यों है? क्योंकि वहां पे आयोडीन कंटेंट, लैक ऑफ आयोडीन कंटेंट होता है, इसका करेक्ट रीजन हो गया। आप हर क्वेश्चन आगे क्यों जोड़ो, ऐसा क्यों है, उसका रीजन नीचे लिखा है, तो आंसर आपको मिल गया। क्लियर है रोज? बताइए। जी सर क्लियर। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 12। prevents constipation, add bulk to the food। कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है, बताइए। चलिए पहले आप लोग बताइए। सर बी। सर डी। अच्छा बताइए क्या होता है ये जो प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन से, क्या होता है पहले तो मुझे बताइए। आंसर तो रफीज सर सर सैलेड में होता फाइबर। है। सैलेड में होता है। फाइबर। हाँ, हाँ फाइबर। सर सैलेड हाँ ठीक है, खाने से बात सही, मतलब फाइबर हो, होता ठीक है। है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है हमें, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। हम्म, तो वो कब बचाएगा बताइए? सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, रफीज लाइक एड्स बल्क टू द फूड, बल्क क्या हुआ मतलब इसका। पर मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए खाने में, बल्क टू द फूड। सर बी होना चाहिए इसका। मतलब तो फिर आर सर यही करेक्ट। होगा आंसर। सी ए ट्रू है, क्यों बल्क में नहीं होना चाहिए, तभी तो कॉन्स्टिपेशन से आप बचेंगे। अच्छा फिर आप हाँ लेंगे ए कहाँ होगा से ना ये सर। हाँ, फिर आप ये लेंगे आप कहाँ से? बिकॉज ये आपका एसिड तो है ही नहीं कि हम कुछ अमीनो एसिड बॉडी में खुद बन रहे हैं, कुछ हमें बाहर से इनटेक करने हैं, है ना। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होना है तो क्या करना है, इसका रीजन क्या है कि आप उसे फूड में लीजिए, इनटेक करिए, तो आंसर इज ए। क्लियर है? बताइए 13 पे चलें। कुशाग्र। alcohol rather than mercury is used in a thermometer to measure temperature -60 डिग्री सेल्सियस। अब जिसकी नॉलेज है वो तो इसका आंसर बता पाएगा। सर ई है इसका आंसर। इसका आंसर ये है, बोथ ए एंड और फॉल्स। आपको यस। पता है एल्कोहल रेदर देन मर्करी इज यूज्ड। मर्करी, अच्छा चाहिए अगर रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, मर्करी का टेम्परेचर चेंज होता है तो सॉलिड लिक्विड गैस, वो सॉलिड लिक्विड गैस में वो चेंज नहीं होती रहती है।
बताइए। या फिर सॉलिड लिक्विड गैस में? सॉलिड और लिक्विड में मरकरी चेंज हो सकता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। नॉर्मल से आते रूम नहीं। टेम्परेचर में हम इसे मरकरी को लिक्विड लेते हैं, पारा, हाँ। अदरवाइज सॉलिड राइट। कंडीशंस में हो जाता है, ठीक है ना। बट जो आपकी अल्कोहल है वो नहीं होती है टेम्परेचर पे, इतनी जल्दी वो सॉलिड भी नहीं होती है। तो अल्कोहल का जो टेम्परेचर से होता है वो एक तरीके से इन्वर्सली है, जबकि मरकरी प्रोपोर्शनल होती है तभी हम जो फीवर का जो लास्ट टाइम में चलते थे हमारे, अभी तो पहले इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, तो हम वही मरकरी यूज करते थे, मरकरी वाला पारा। अल्कोहल हैज अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन मरकरी। अब बताइए आंसर क्या होगा, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया तुमको। बट सर थर्मोमीटर में यूज तो मरकरी होता है ना? क्यों होता है, अच्छा आप मुझे बताओ क्यों होता है। जैसे वो सॉलिड जब लिक्विड होगा तो मेल्ट होते होते बढ़ता जाएगा तभी तो आपका टेम्परेचर बताता है वो बॉडी का। वो अपनी जगह फिक्स रहता है, वो ऐसा तो नहीं वो मेल्ट होते बढ़ता जाता है, क्लियर है ना। जब टेम्परेचर से वो डिपेंड है वो चीज, तो उसने कहा है अल्कोहल मरकरी से अच्छा है टू मेजर टेम्परेचर इज यूज्ड, यही तो कहा उसने। सर अच्छा अल्कोहल कहाँ का है? उसने कहा अल्कोहल रादर देन मरकरी इज यूज्ड इन अ यूज्ड, थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर। हाँ, हाँ इज -60 डिग्री उसमें पे। यूज होता नहीं है ना। अरे -60 डिग्री सेल्सियस, आप ठीक है। थर्मोमीटर उसमें माइनस, आप टेम्परेचर देख लो -60 की बात हो रही है। हम्म। आप टेम्परेचर भी तो मेंटेन करो, बॉडी टेम्परेचर से क्यों कर रही है आप 96 -60 पे। तो -60 पे अल्कोहल नहीं जमती है आपकी, क्लियर हो गया। तो उसका फ्रीजिंग ठीक पॉइंट है। हाई लोअर है, क्या है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसलिए इसका ए आंसर होगा। ठीक क्लियर है। होगी बात। हम्म। मेरे ख्याल से अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, थोड़ा बहुत मुझे याद है इसलिए बताऊं, तब तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट 14 देखते हैं। इंडस वैली पीपल न्यूज द आर्ट ऑफ नेविगेशन। नेविगेशन तो आप समझ गए, गूगल में हम लोग जो नेविगेट यूज करते हैं। फिर कह रहा है इंडस वैली सील्स इंडिकेट प्रिविलेंस ऑफ ओवरसीज ट्रेड। तो इंडस वैली किसी ने पढ़ी है तो इसका आंसर दे सकता है थोड़ा सा। ए है सर इसका आंसर। देखिए ओवरसीज ट्रेड तो होता था, सील पे मोहरें पाई गई हैं जो आपके आउटसाइड ऑफ इंडिया की थी, जो लोथल में हमारे मिली थी इंडस वैली में। क्लियर है। हम्म। अब आप बताइए वो लोग यहाँ आते थे अगर ट्रेड करने तो उन्हें नेविगेशन की नॉलेज होगी नहीं होगी। भाई हमें कैसे पता चला कि होगी। वो लोग यहाँ बिजनेस करने आते थे, हमें सील से पता लगा। सील का मतलब उन्हें रास्ते का आइडिया था, नेविगेशन उन्हें पूरी पता थी आइडिया। ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ ना, क्योंकि ये चीज हमने देखी तो ही ना, ये तो हम उन मोहरों के हिसाब से लगा रहे हैं कि इसका मतलब वो यहाँ आया करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा 14 का। ए। ए। सर चल 15 16 भी है। 15 16 का ए है। हाँ 15 सर। और 16 चलिए दो एक एक आंसर आ गए। क्वेश्चन का आप बता दो। Pipes carrying water often burst in cold countries during severe winter। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोल्ड में वो हार्ड हो जाते हैं पाइप, इसलिए वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, बिल्कुल सही बात है। वाटर अब फ्रीजिंग में उसका जो मतलब जो एरिया वॉल्यूम है वो एक्सपेंड होता है, क्योंकि इसलिए वो पाइप क्या होते हैं, बस्ट हो जाते हैं। ए इज द बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। 16 पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेक्स अ, क्या मतलब है, when it is broken, चलो ठीक है, when it is broken, ठीक है। the air inside the bulb rushes out immediately on breaking। चलिए बताइए। इलेक्ट्रिकल मेक्स अ bang when it is broken। तो broken का रीजन क्या था, ये सोचा आपने। ये तो एक कॉन्सिक्वेंसेस हो गया कि जो इनसाइड एयर सर होती है वो। इसमें बैंग मतलब वो ये कहना चाह रहा है ना, बैंग आवाज को वो बोल रहा है ना। हाँ तो जो उसकी गैस बाहर निकलती है तभी तो सर वो मतलब फट जाता है। नहीं, ये तो वैसे आपने गलत किया, गैस बाहर निकलने से थोड़ी ना वो बाहर निकले को मैं बताता हूँ, इसका रीजन अलग होता है। बल्ब क्या होता है, जब बल्ब आपका बनता है मैन्युफैक्चरिंग होता है तो टंगस्टन होती है उसमें, उसमें क्या होता है वैक्यूम कर देते हैं वो लोग। वैक्यूम या मतलब ऐसी ऑक्सीजन नहीं होती है उसमें, गैस। क्लियर हो गई बात। ऑक्सीजन उसमें फिल नहीं की जाती है, उसमें हीलियम नियॉन आर्गन जो आपको उसमें होती है वाली गैस फिल करी होती है। तो इलेक्ट्रॉन मेक्स अ बैंग व्हेन इट इज ब्रोकन, ठीक है, जब वो फटता है। लेकिन
द एयर इनसाइड द बल्ब रशेस आउट इमीडिएटली ऑन ब्रेकिंग। ऑन ब्रेकिंग पर वो इमीडिएटली बाहर निकल जाती है। क्लियर है आपको बात? बताइए जल्दी से। हाँ सर, तो आंसर सर बी बताइए, होगा रोज फिर आप बताइए इसका। आंसर। सर बी होगा आंसर। चलिए आंसर कुशागर आप बताओ बेटा। लेकिन सर शायद जितना शायद मीनिंग मेरे को समझ में आया था तो मेरे हिसाब से भी यही था आंसर। मेरे हिसाब से 16 का जो है आपका आंसर, अगर मैं अपने हिसाब से लाऊं 16 का, तो मुझे सी लग रहा है। ए तो बिल्कुल करेक्ट है, मेक्स अ बैंक व्हेन इट इज ब्रोकिंग, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे आर इसका जो है फॉल्स लग रहा है, बल्ब रशेस आउट इमीडिएटली ऑन ब्रोक। नहीं सर, आर भी ट्रू है। या बैंक सर्विस का आई थिंक फ्यूज थोड़ा सा लगा होगा या फटने से। द इलेक्ट्रिक बल्ब मेक्स अ बैंक व्हेन इट इज ब्रोकन। सर वो कह रहा है जब टूट जाता है तो ये मतलब पट की आवाज आती है ना, उसमें टूट जाता है और जैसे ही टूटेगा वैसे ही हवा बाहर आ जाती है। अच्छे बात बताइए अब मुझे। अच्छा आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे दिया मुझे। जब उसका टंगस्टन हटता है तो ही तो उसे बैंक कहते हैं, आवाज आती है उसमें से। याद करिए, मतलब अब तो बात हम्म एलडी चल रही है हमारे यहाँ। जब बल्ब हमारा हम्म टंगस्टन हटता है तभी तो एकदम आवाज आती है धूप से, जो बैंक आवाज आती है। हम्म लेकिन उससे बल्ब हम्म। फटता कहाँ है पूरा, उससे आउटसाइड रेट तो ना फटती, तो अंदर का टंगस्टन जाता है ना बैंक होने पे। सर वो इस चीज पे डिस्कशन, वो टंगस्टन पे डिस्कशन नहीं कर रहा है ना, वो ये कह रहा है जब टूटता है। अब वो टूटा किसी भी रीजन की वजह से हो, जब टूटता है, अब जब उसमें आपकी बैंक की बात मैं आवाज मान रहा आती है। हूँ, वो ब्रोकन डाउन बिल्कुल आपकी बात सही होगी जब पूरा उसका आउटसाइड लेयर चलेगी। और जो नंबर जो एक आवाज आती है जब वो टूटता है तो बल्ब का टंगस्टन जाता है। तो उस केस में मेरे ख्याल से सी होना चाहिए आंसर। ठीक है, अब आपकी बात मैंने मान ली, आप कह रहे हैं कि हाँ वो ब्रेक इन वो वाला नहीं होगा, पूरा बल्ब ठीक है फेंक सर, दो टंगस्टन जमीन पे नहीं वो गया वाला फॉर एग्जाम्पल। है। हाँ फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन नहीं गया बट किसी कारणवश जैसे दीवार से लग के टूट गया, गिर के टूट गया, तो वो तो हाँ उस ब्रोकन की केस में बात कर आपका रहा है। बात बिल्कुल सही है, ए आपका आंसर है। बिल्कुल सही है आपकी बात, ठीक है। उस केस में आपकी बात बिल्कुल सही है कि हो जाता है तो क्यों, द एयर इनसाइड द रश आउट इमीडिएटली ऑन ब्रेकिंग। लेकिन मैं फिर एक आपसे बात कहूंगा, उस केस में ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा लेकिन बल्ब टूटने का, कि एयर हाँ बाहर सर निकलने बी से होगा बल्ब आंसर। टूटता है। क्लियर है बात? तो ए नहीं होगा, तो आप बी कह सकते हैं। क्लियर? क्या नाम है, पूर्विका क्लियर हुआ? यस सर। जैसे जो बल्ब आप टूटना है इसे समझ रही है, चलो ठीक है, मैंने वो मान ली बात। उस केस में बी होगा, ए नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सी आंसर है, अगर मैं टंगस्टन का वायर को हटने से मानता हूँ सी आंसर है इसका। चलिए 17, salt is added to cook food at higher altitude, temperature is lowered at higher altitude। चलिए बताइए इसका आंसर 17। salt is added to cook food at higher altitude, temperature is lower at higher सर डी altitude। होगा। D सर है बी means होगा इसका A आंसर। false, R is true। नहीं नहीं डी। सर बी है। B, बी बी। चलो बी वेरी गुड। हाँ A एंड R दो ट्रू है, बट उनके बीच में कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। 18 का आंसर बताइए। जी। कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड कॉज डेथ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद ए है सर, हीमोग्लोबिन। ए है ए है, वेरी गुड। आंसर। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन रहती है, इससे वो O2 को नहीं ले जाने देती है। सही कह रहे हैं, ए आंसर है इसका। सर 19 का भी ए होगा आंसर। 19, we feel colder on mountain than on plains, temperature decrease with altitude। हाँ बताइए, सर ए बिल्कुल सही है होगा। ए आंसर। चलो अच्छी बात है। 20 का बताइए फिर। Inside the earth, metals are present in molten state। ठीक है, मानते हैं। अर्थ absorbs the sun rays। बताइए। सर बी होगा आंसर, बी होगा। मुझे तो अर्थ एब्जॉर्ब दी सन रेज कहाँ होता है? अर्थ की जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस होते हैं, ये रेस को एब्जॉर्ब करती है। हाँ ठीक है, तो सी होगा। सी इसका आंसर होगा 20 का, सी। चलिए 21, देयर इज नो वैक्सीन फॉर एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। द एड्स ए वायरस हुआ सर आंसर। चेंजेस इट्स जेनेटिक कोड। बताइए। ये जेनेटिक कोड नहीं ए हुआ बदलता है, वो कोरोना वो सब करते होंगे तो इस नहीं, वायरस चेंजेस ए। इट्स जेनेटिक कोड।
हाँ इसमें सही कह रहे हैं, ए होगा इसका, हम्म, क्योंकि वैक्सीन उसी की नहीं होती जिसका जेनेटिक कोड बदलता रहता है, उसकी वैक्सीन जेनेटिक कोड ठीक है, यही होगा। 22 का देखते हैं। Clothes are not washed properly in hot water. Hard water contain many minerals. सर इसका डी होगा। D या B? डी डी। D मतलब A false R is 2. Clothes are not washed properly in hot water. ठीक है। और ये hard सेंटेंस ही water गलत सर हो गया डी ना, हॉट वाटर। होगा, D होगा। हार्ड वाटर कंटेन्स मैनी मिनरल्स। डी एक होगा शायद से सर। सही है आपका आंसर, ठीक है D। चलिए नेक्स्ट। सर कौन सा सही है? D। डी ना, ओके। चलिए नेक्स्ट। In India, females have higher life expectancy than the males. Female receive a better diet. चलिए 23 बताइए। मेरे ख्याल से तो इसमें एक भी चीज फॉल्स नहीं, कोई डेटा ऐसा नहीं कहता कि फीमेल्स की जो लाइफ हायर एक्सपेक्टेशन थी देन मेल से, और इस जब वो ट्रू नहीं है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये हो जाता है कि फीमेल को एक अच्छी डाइट मिलती है, ठीक है, बेटर डाइट। ई होगा। क्या सर, नहीं, क्या कह रहे हैं सर? इन इंडिया फीमेल्स हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन द मेल्स। ठीक बात है सर ये। ये कौन सा डेटा कहता है? नहीं सर, ये ट्रू है। नहीं वो बात सही है, लेकिन ये डेटा कहता कौन सा है कि ये ट्रू है? मतलब फिर मैं वो कोट तो नहीं कर सकती हूँ, बट अगर नहीं, आप एक जनरल बात होना एक रिसर्च। अलग बात है, लेकिन एक तो ये डेटा नहीं है कि फिक्स हाँ ऐसा होता है इंडिया में, ठीक है, एक जनरली बात करना अलग है, और फीमेल रिसीव अ बेटर डाइट ये भी एक अलग बात हो गई, कहीं जगह नहीं मिलती उन्हें बेटर डाइट, फिक्स तो ही ना है, तो ए और आर दोनों नहीं फॉल्स सर, है। वो हाँ, वो तो लाइक इसका आर तो वो उसको ट्रू नहीं बोलेंगे, बट ये जो ए है सेंटेंस, दैट इज अच्छा ट्रू। बताइए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हरियाणा का। आपको लगता है वहाँ फीमेल की एक वहाँ लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बताइए। अच्छा सर सब जगह अगर आप देखोगे कंपैरिजन में मैन और वुमेन में, तो फीमेल्स की एक चलो हायर ठीक है, लाइफ। आप मुझे एक भी ऐसा स्टैटिकली डेटा दिखा देना, तो मैं इसका आंसर क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सी, तब मैं इसका सी मान लूंगा, ठीक है। आप मानिए लोअर लाइफ होता है इसमें एक्सपेक्टेंसी, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा डेटा मिले मैं आप बी आंसर मान लूंगा, ठीक है। फिलहाल दोनों फॉल्स ठीक है। है चलो 24 सर। की बात करते हैं। सर बी होगा इसका। 24 एक आंसर दिया गया, 26 जब 1950 क्या है इनटू फोर्स, ठीक है, और साइड रिपब्लिक डे। अब आप बताइए बी राइट आंसर। 25 appendix is a vestigial organ in a human body, it does not participate in digestion, बताइए। हाँ सर सर ये 24 भी। का बी। हाँ बी है, हाँ 24 का सही बी है, है, राइट। बी है। अपेंडिक्स बिल्कुल सही बात है, अपेंडिक्स होता है एक पार्ट जो एक्स्ट्रा में हाँ रहता सर। है और डाइजेशन में उसका कोई पार्टिसिपेशन होता नहीं है, ठीक है। चलिए 26 बताइए अब आंसर। हिमालयस once laid under the sea, fossil of marine creature are traced on the Himalayas, fossils of marine creature under the सर seas। एलियन तो मिलते हैं, मरीन का नहीं पता। एलियन मिलते हैं बेटा, मरीन क्रिएचर्स के फॉसिल्स में मिलते हैं। हमें पहले बताया गया है कि जो हिमालय था किसी टाइम पहले बहुत एक समुंदर ही था वहां पे, जो बनते बनते आज ये स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। पर अब तो सर एलियन जाते हैं वहां पे। हाँ चलो, अब हिमालय एलियंस में के है। लिए एक और रीजन दिखाना पड़ेगा यहाँ पे एलियन का, वो फिलहाल है नहीं, फिलहाल इसका आंसर फिर ए हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलो बस 4 क्वेश्चन सर और तो रह गए ए हैं। रहेगा इसका आंसर। हाँ ए रहेगा, दोनों ट्रू हो गई ना बात कि सी से बना है उसका करेक्ट हमें। अच्छा हमें कैसे पता चला कि सी था वो पहले जिसके ऊपर बना है वो, तो जब मरीन हाँ हमें ठीक है, चीजें क्योंकि मिली हमें तो फॉसिल्स हमने मिले हैं। कहा सी है वो। अगर मरीन ड्राइव मरीन चीज मतलब फॉसिल नहीं मिलते तो हम कहते हमारे पास प्रूफ क्या है उसका, ठीक है। तो यही हम्म प्रूफ था कि जब हमने हम्म। वहां देखा कि भैया मरीन फॉसिल्स हैं तो हमने कहा ये पहले यहाँ पे सी या कुछ लेवल होगा, डेट्स। चलिए शिवाजी डेवलप्ड द गोरिल्ला वॉरफेयर, शिवाजी फेयर्ड द मुगल। चलिए 27 का आंसर। सर ई है क्या? बोथ ए आर नहीं, गोरिल्ला वॉर तो करी थी, सी होगा, ए इज ट्रू। अच्छा
गॉरिल्ला जो थी Okay. अभी तो मैंने टीवी में देखा था कि गॉरिल्ला वॉर वो कर रहा है आपका क्या नाम है रशिया। चलो 28 Ligimus revive the soil fertility. Microbes in the root nodules of ligimus fix the atmospheric nitrogen. ये रोज आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते, चलो पहले आप आंसर करिए। सर ए होगा। ए होगा, लिगिमस रिवाइव द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की जो सर फर्टिलिटी है 29 है होगा। बात सब अपनी फील्ड का फटाफट बताया पड़ेगा। 29 का ए होगा। Cut fruits and vegetables should not be kept in the open for long. The vitamin contained in so the last 30. An atom is neutral despite the charged particle in it. Atom is neutral. ठीक है, अगर चार्ज करें आप। The neutrons do not have any charge. सर बी होगा B. इसका। Individually they are true. ठीक है भाई। Yes. तो ये assertion reason था। इसकी मैं एक प्रैक्टिस सेट बना के आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, इसको आप लोग कर लेना। अच्छा सर, ये जो आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं सेशन का, वो कहाँ हाँ। अपलोड करते हैं? वो YouTube पे अपलोड करते हैं, वही एक रीजन है। बाकी ऐप पे भी अपनी रहती है, उसका एक लिंक ऐप पे भी दे देता हूँ, है ना। तो बाकी मैं शेयर भी कर दूंगा 2-3 आपको जो लेक्चर हुए हैं पुराने, एक बार ग्रुप में डाल दूंगा, तो फिर आप हाँ अपने सर, एक बार पास प्लीज लिंक शेयर कर हाँ दीजिए। प्लेलिस्ट से फिर आप देख लिया करना। रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट बनी है, मैथ्स की अलग बनी है, जितने भी पढ़ाए हैं। ठीक है, कल करते हैं फिर क्लासेस को। कल हम लोग कंक्लूजन पिक करते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। असर्शन रीजन हो जाएगा, सर कंक्लूजन। ऑनलाइन रहेगी ना कल क्लास? हाँ, अब कल से ऑनलाइन का, वो होली आ रही है तो फिर संडे तक ऑनलाइन ही रहेगा, जो भी रहेगा। मंडे से ही अच्छा ऑफलाइन सर, और क्या टाइमिंग रहेंगे? ये इवनिंग रखेंगे। अगर आफ्टरनून मैं 1 से 2 घंटे बाद जाऊँ मैसेज कर दूंगा, अगर टाइम चेंज होगा, अदरवाइज इवनिंग ही फिक्स रखेंगे। ठीक। क्योंकि सब फेस्टिवल में ठीक। मॉर्निंग में बिजी रहते हैं, इवनिंग में ही आ सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, चलिए फिर मैं एंड कर रहा ओके हूँ और शेयर कर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।